भैया बहनों, कक्षा सप्तम में हिंदी विषय के अंतर्गत अगला पाठ कठपुतली। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कठ अर्थात काठ यानी लकड़ी, और पुतली माने उसका कोई बना हुआ गुड्डा या मानव की आकृति। पुराने समय में कठपुतली, नाटक, बाइस्कोप आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। कलाकार लोग कठपुतलियों का निर्माण करते थे और उनके माध्यम से गांव-गांव में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उन पर कहानियाँ गढ़ी जाती थीं, संवाद लिखे जाते थे और इस प्रकार से लोगों के मध्य में मनोरंजन का साधन थे। लेकिन इस पाठ में कवि ने कठपुतली को एक उस व्यक्ति का प्रतीक मानकर अपनी बात कहनी चाहिए जो लगातार बंधन में बंधा रहता है। कठपुतली भी उसमें उसके विभिन्न अंग, गर्दन, हाथ, पैर, पीठ आदि धागों से जुड़े होते थे और उन धागों को उंगलियों में बांध करके जब गर्दन वाली उंगली हिलाते थे तो गर्दन हिलती थी, जब छोटी उंगली का धागा हिलाते थे तो एक हाथ हिलता था, दूसरी उंगली का धागा हिलाते थे तो दूसरा हाथ हिलता था। कहने का अर्थ था कि जैसे जैसे उसका कलाकार धागे को हिलाता था वैसे वैसे कठपुतली क्रिया करती थी। तो उस व्यक्ति का प्रतीक माना है कवि ने जो लगातार बंधन में रहता है, जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, जो सदैव परतंत्र रहता है। स्वतंत्रता का भाव उसके मन में आता है परंतु वह स्वतंत्र हो नहीं पाता, उसे लगातार बंधन में रखा जाता है और जैसी अन्य की इच्छा के अनुसार ही उसका जीवन चलता है। भैया बहनों, इसी पुस्तक में आपने पहला पाठ पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दोनों पाठों का भाव बिल्कुल एक जैसे है। वहाँ भी वो पक्षी कहता है कि मुझे आप सोने का पिंजरा मत दो, मुझे आप अच्छा भोजन मत दो, मुझे केवल खुला छोड़ दो और मैं नीम के कड़वे फल खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। लेकिन उसी प्रकार से कठपुतली भी जो बंधन में जकड़ी हुई है, दूसरों की इच्छा पर उसका सब कुछ निर्भर है, जैसे वो चाहता है वैसे वो नाचती है, वैसे वो क्रिया करती है, उसका जीवन एक दिन ऊब जाता है और वह कहती है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो कठपुतली को एक जीवित प्राणी माना गया कवि के द्वारा और एक स्वतंत्र होने की जो भावना है वो उससे व्यक्त कराई गई है, उससे कहलाई गई है। इसका अर्थ समझेंगे, कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्सा जानते हैं आप, क्रोध, और कोई चीज़ उबलती कब है, जब उसमें अधिकतम ताप हो जाता है, यानी गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह गुस्से को रोक नहीं पाई, संभाल नहीं पाई और उसके मन से, उसके शरीर से गुस्सा फूट कर बाहर आने लगा। बोली ये धागे, कौन से धागे, जो उसके शरीर के विभिन्न भागों से बंधे हुए हैं, जिनके हिलाने पर वो हिलती है, चलती है, क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली अपने नचाने वालों से, अपने कारीगरों से कहती है कि तुमने मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, मुझे क्यों नहीं खुला छोड़ देते हो, मुझे अपनी इच्छा से क्यों नहीं कोई कार्य करने देते हो। आखिर हम आपकी इच्छा पर कब तक जीवित रहेंगे, कब तक निर्भर रहेंगे। इस प्रकार इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, जिससे मैं खुद भी स्वतंत्र रूप से अपने आप अपना सारा कार्य करने के लिए अपने को तैयार कर सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ
जब इतना सुना तो अन्य जो कठपुतलियाँ थीं, उसकी सहेलियाँ थीं, साथ की थीं, वो बोलने लगी कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छुए अर्थात अपनी इच्छा अनुसार कार्य किए हुए। कभी हम स्वतंत्र थे, हमारा अलग अस्तित्व था, उस समय अपनी इच्छा से हम कोई भी कार्य कर सकते थे, लेकिन वो समय तो बहुत दिन पहले बीत गया। तब से लेकर आज तक हम आपके वश में हैं, हम इन धागों से बंधी हुई हैं, हम परतंत्र हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उसी समय उसी अवस्था में हमको फिर से पहुंचा दो और हमको आज़ाद कर दो। मगर तब तक सुनिए और क्या हुआ। पहली कठपुतली सोचने लगी। इतना कहने के बाद में फिर उसके मन में एक भाव आया, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भैया बहनों, जब एक ही स्थिति में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव बहुत दिनों तक रहता है तो वह ऐसा मान लेता है यही हमारे जीवन की नियति बन गई है, अब मेरे लिए यही होना है, अब मुझे ऐसे ही जीवन बिताना है। तो कठपुतली ने पहले तो कहा कि मुझे छोड़ दो, और बाद में सोचने लगी कि आखिर मुझे ऐसा विचार क्यों आया, मैंने ऐसा सोचा क्यों, मुझे तो छूटना ही नहीं है। भैया बहनों, मैं एक घटना आपको सुनाऊंगा। कई वर्ष पहले की बात है, मैं गांव गया था, तो मैं अपने खेत गया। एक पड़ोस में जो खेत वाले थे उन्होंने एक भेड़ा पाल रखा था, तो भेड़ा को साथ में लेकर जाते थे और वहीं अपना खेत में काम करते थे और इधर उधर अपना घास आदि चरता था। तो एक दिन मैंने देखा कि उनका भेड़ा मेड़ पर लेटा हुआ है खेत की, और उसके कान के ऊपर एक छोटी सी लगभग 50 ग्राम की एक ईंट की गिट्टी रखी हुई है और वो शांत लेटा हुआ है। मेरे मन में एक बात आई कि ये क्या हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि इस समय उड़द में काफ़ी फलियां आ गई हैं और ये केवल उड़द की फलियां खाता है और कुछ नहीं खाता, फिर दाना हमको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको लिटा करके और इसके कान पर एक गिट्टी रख देते हैं। तब इसको ये लगता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भार लाद दिया गया है कि मैं इसे हटा ही नहीं सकता। यह एक मानसिकता इसकी बन जाती है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भार लाद दिया गया है जिसे मैं झटक नहीं सकता, जिसे मैं दूर नहीं कर सकता, और जब तक मैं खुद ही इस गिट्टी को नहीं हटाऊंगा तब तक ये उठेगा नहीं, ये भूखा होगा, ये प्यासा होगा, सब कुछ ऐसे पड़ा रहेगा, और जब मुझे चलना होगा यहाँ से तब मैं गिट्टी हटा लूँगा, तो तुरंत खड़ा हो जाएगा, मेरे साथ चल देगा। तो ऐसे ही परतंत्रता की भी एक भावना होती है। जब ये भावना पूरी तरह से मन में घर कर जाती है और मन में बात बैठ जाती है कि अब तो जो हमारे लिए जिस अवस्था में हम हैं इसी अवस्था में रहेंगे, इससे हम आगे नहीं उबर सकते, हम आगे नहीं जा सकते, तो भैया बहनों फिर मन जो है अपना मर जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं दब जाती हैं, और जब इच्छा शक्ति दब जाती है तब फिर आगे कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे कार्य इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं, और जब व्यक्ति सोचना बंद कर देता है तो फिर आगे वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये उस कठपुतली ने भी सोचा कि आखिर यह कौन सी इच्छा मेरे मन में आ गई, मैं तो बहुत दिन से परतंत्र हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे लिए, आज आखिर मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, इसकी आवश्यकता क्या थी। तो यही भावना किसी प्राणी के मन में जब आ जाती है कि जिस रूप में हम रह रहे हैं अब इससे आगे हमको नहीं जा पाना है, यही हमारी अंतिम स्थिति है, तब उसकी प्रगति रुक जाती है। आप लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी परिश्रम करते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और जितने नंबर आपकी अपेक्षा थी उतने अंक आप नहीं पाते, तो आपको लगता है कि अब इससे और ज़्यादा मेहनत क्या करें। हो गया, बहुत मेहनत किया लेकिन अंक तो नहीं आए, और आप एक बार धीमे हो जाते हैं, आपका मन दब जाता है। लेकिन भैया बहनों, अगर इस तरह से हम मन को नहीं दबाते, सोचते हैं हो सकता है कोई कारण रहा हो, तत्काल कोई विचार मन में आया हो, कोई प्रश्न कठिन पड़ गया हो, इसलिए ऐसा हो गया, और हमको अपना प्रयास लगातार जारी रखना है। इस एक बार अंक कम हो जाने से हमें शांत नहीं बैठना है। यदि आप ऐसा सोच लेते हैं तो फिर निश्चय ही आप फिर से
परिश्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वह कहानी आप सबने सुनी होगी जिसमें एक चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ती है और गिर जाती है, और कई बार चढ़ने के बाद में और गिरने के बाद में अंत में वो चढ़ ही जाती है। तो भैया बहनों, हम सबको भी किसी प्रकार की हीन भावना अपने मन में नहीं आने देनी चाहिए। कठपुतली से सीख लेनी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे अगले